हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको ग्रीन कार्ड के बेनिफिट्स बताता हूँ। ग्रीन कार्ड के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है ईज़ ऑफ ट्रैवल। अगर आपके पास ग्रीन कार्ड हो तो आपको यूएस में आना जाना बहुत आसान हो जाता है। अगर आप यूएस में वीज़ा पर हैं तो आप जब भी आप यूएस के बाहर जाएं तो वापस आने के लिए आपको एक वैलिड वीज़ा चाहिए। अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है तो आपको अपने होम कंट्री वापस जाना पड़ेगा और होम कंट्री में जाकर वहाँ से आपको वीज़ा के लिए फिर से अप्लाई करना पड़ेगा और एक वैलिड वीज़ा के साथ ही आप यूएस में आ सकते हैं। कभी कभी न्यू वीज़ा के प्रोसेस में बहुत डिले हो जाती है। इसकी वजह से आपका सारा ट्रैवल प्लान चेंज हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। तो ग्रीन कार्ड होने का सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा यही है कि आप आराम से यूएस में आ जा सकते हैं, आपको किसी वीज़ा की ज़रूरत नहीं। दूसरा बेनिफिट है ग्रीन कार्ड का कि आपके जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप यूएस में किसी वीज़ा पर हैं, एच वीज़ा या एल वीज़ा, के वीज़ा या इवन F1 वीज़ा में ओपीटी पर है, तो आपका वीज़ा जिस कंपनी ने स्पॉन्सर किया हो, आप सिर्फ उसी यूनिवर्सिटी या कंपनी में काम कर सकते हैं। इससे होता क्या है कि आपके पास अपने एम्प्लॉयर से नेगोशिएट करने की कोई स्ट्रेंथ नहीं होती। उन्होंने आपको जो जॉब दे दिया, जो बेनिफिट्स दे दिया, आपको उसी को मानना पड़ेगा। अगर आप वो बेनिफिट या जॉब्स सैलरी वगैरह आपको पसंद नहीं आए तो यू हैव टू गो बैक। आपके पास नेगोशिएट करने की कोई क्षमता नहीं है। पर अगर आपको ग्रीन कार्ड मिल जाए तो आप कोई भी जॉब ढूंढ सकते हैं। अगर आपको अपना जॉब पसंद ना आए तो आप दूसरे जॉब ढूंढ सकते हैं। चाहे तो आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप एक से ज़्यादा जॉब कर सकते हैं। इसलिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही बढ़ जाती हैं एंड यू हैव अ बेटर चांस टू मेक अ लॉट मोर मनी। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ हैविंग ए ग्रीन कार्ड। तीसरा बेनिफिट यह है कि अगर आपको ग्रीन कार्ड मिल जाए तो आप अपने इमीडिएट रिलेटिव्स को यूएस में ला सकते हैं और उनको भी ग्रीन कार्ड दिलवा सकते हैं। इमीडिएट रिलेटिव्स का मतलब हुआ आपके स्पाउस, तो आपके हस्बैंड या वाइफ, आपके चिल्ड्रन जो 21 साल की उम्र से कम हो, और आपके पेरेंट्स। इन सभी को आप आराम से यूएस में ला सकते हैं, उनको भी ग्रीन कार्ड मिल जाएगा और उनको ग्रीन कार्ड मिलने के बाद उन्हें भी ये सारी बेनिफिट्स मिलेंगी। सो दे कैन ईजिली कम टू द यूएस एंड दे कैन ऑल्सो वर्क इन द यूएस। और आप सभी एक साथ यूएस में रहकर यहाँ के सारे बेनिफिट्स को एंजॉय कर सकते हैं। फोर्थ बेनिफिट है ग्रीन कार्ड की कि तो आप यूएस सिटीजनशिप के लिए अभी अप्लाई कर सकते हैं। तो जनरली अगर आपको ग्रीन कार्ड मिल जाए तो अगर आपका ग्रीन कार्ड मैरिज के थ्रू है तो आप 3 साल के बाद यूएस सिटीजन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर किसी और कैटेगरी के थ्रू है तो 5 साल के बाद आप यूएस सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट है कि आप अपना सिटीजनशिप चेंज करके यूएस सिटीजनशिप बन जाएं तो आप ग्रीन कार्ड आपका फर्स्ट स्टेप है। ग्रीन कार्ड मिलने के बाद आप 3 या 5 साल के बाद यूएस सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रीन कार्ड होने का पांचवा बेनिफिट है एलिजिबिलिटी टू यूएस सोशल प्रोग्राम्स। तो यूएस में बहुत सारे सोशल प्रोग्राम हैं, जैसे कि सोशल सिक्योरिटी, जो एक तरह के रिटायरमेंट पेंशन की स्कीम होती है। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकेयर, मेडिकेड टाइप की फैसिलिटीज़ होती हैं जो जनरली एज 65 के बाद यूएस सिटीजन्स को मिलती हैं। इसके अलावा बहुत सारे एजुकेशन बेनिफिट्स हैं। अगर आप गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट कॉलेज में जाएं तो आपको वहाँ पे एक सब्सिडाइज ट्यूशन फी मिल जाएगा। यूएस में यूनिवर्सिटी और कॉलेज के ट्यूशन फी बहुत ज़्यादा है। सो जिन लोगों के पास यहाँ का रेसिडेंट स्टेटस होता है उनकी ट्यूशन बहुत कम होती है। एक बार ग्रीन कार्ड मिलने के बाद आप यूएस के रेसिडेंट हो जाते हैं और रेसिडेंस होने की वजह से आपका जो ट्यूशन होगा वो बहुत ही कम होगा। ग्रीन कार्ड का सिक्स्थ बेनिफिट ये है कि ग्रीन कार्ड होने के से आप विश्व के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर वीज़ा के बिना भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। सो जनरली मेक्सिको और कनाडा जो यूएस के बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, इसके अलावा बर्म्यूडा, केमन आइलैंड्स, साउथ अमेरिका के बहुत सारे कंट्रीज़, यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज, टर्की, सिंगापुर, ऐसे बहुत सारे देश हैं
जहाँ पर आप बिना वीज़ा के ट्रैवल कर सकते हैं। सातवां बेनिफिट ग्रीन कार्ड का है ग्लोबल एंट्री। सो आप यूएस में किसी भी एयरपोर्ट पर जाते हैं तो आपने सिक्योरिटी देखी होगी। सिक्योरिटी लाइन कभी कभी बहुत लंबी होती है। इसके अलावा दूसरे कंट्रीज से आप जब यूएस में आते हैं तो इमिग्रेशन प्रोसेस जनरली बहुत लंबा होता है, और कभी कभी कुछ लोगों के साथ एट द पोर्ट ऑफ एंट्री एडिशनल स्क्रूटनी भी होती है, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस तो होता ही है, और साथ साथ कभी कभी आपकी नेक्स्ट फ़्लाइट भी मिस हो जाती है। तो अगर आपको इन सभी सिक्योरिटी वगैरह के स्ट्रेस से बचना है तो आप ग्लोबल एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जनरली जिन लोगों के पास ग्रीन कार्ड होती है उनको ये ग्लोबल एंट्री बहुत ही आसानी से मिल जाती है। और फाइनली अगर आपके पास ग्रीन कार्ड है तो आप यूएस के पॉलिटिकल प्रोसेस में इंगेज कर सकते हैं। अगर आप वोट तो नहीं कर पाएंगे, पर ग्रीन कार्ड आपको यह एलिजिबिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बन सकते हैं, और आप पॉलिटिकल पार्टीज या कैंडिडेट्स को मनी डोनेट कर सकते हैं। सो दीज आर द मेन बेनिफिट्स ऑफ हैविंग ए ग्रीन कार्ड। अगर आप एलिजिबल हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ज़रूर ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करें। अगर आपको मालूम करना है कि कैसे ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो आप मेरे दूसरे वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल पर। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।